हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी टेक्निकल क्लासेस पे स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लोग लेकर आए हैं आई हुई अभी इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये चैनल जो है आईटीआई से रिलेटेड सभी प्रकार के अप्रेंटिसशिप वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसीज जो आती हैं आईटीआई से रिलेटेड, जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल फील्ड के, ऐसे जानकारी के लिए सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी आईटीआई से संबंधित आपके भविष्य में फ्यूचर में आने वाले वैकेंसीज है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए लेट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं यह इंडियन रेलवे की तरफ से आई हुई अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आपको जो वैकेंसी आई हुई है इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ट्रेड के लिए है, एससीबीटी अप्लाई कर सकते हैं या एनसीबीटी अप्लाई कर सकते हैं या दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल में चले जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है irctc.com पे। इसके बाद सीधा सीधा आप होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने पर यहाँ पे आपको एक दिखेगा HR एंड करियर का। तो इसमें से रिक्रूटमेंट में जा करके आपको न्यू ओपनिंग पर क्लिक करना है। न्यू ओपनिंग में जैसे में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे ही मिल जाएगा इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन IRCTC का। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं डायरेक्ट इसमें आ जाता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो है IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल करके आया है। यह जो है 7 अक्टूबर 2022 के डेट में आया है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो इसमें सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग से कोपा के लिए जो है वैकेंसी निकल कर यहाँ पे आया है। ये बहुत अच्छी संख्या में 80 पदों के लिए जो है यहाँ पे कोपा, केवल कोपा ट्रेड के लिए निकल के आया है। तो जितने भी लोग कोपा से आईटीआई किए हैं, जो अभी पास आउट हुए, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे अप्लाई करके आईआरसीटीसी में जा करके आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा आप लोग कैसे इसको जो है अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है लिंक दिया गया है https://www.apprenticeship.india.gov में जा करके आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इसको, आप एप्लीकेशन को। उसके बाद अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे लिखा गया एज ऑन 1 अप्रैल 2022। तो जो भी 1 अप्रैल 2022 तक के पास आउट कैंडिडेट है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो पास आउट कैंडिडेट है वो इसमें अभी फिलहाल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो है हम लोग क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें जो है जो 10th आप लोग पास होंगे वो जो है 50 50% मार्क्स जो है उसमें होना चाहिए। एग्रीगेट और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आईटीआई कोपा से आईटीआई होना आवश्यक है, जो कि एससीबीटी या एनसीबीटी दोनों ट्रेडों से हो सकता है। तो यहाँ पे एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों जो है इनको जो है मौका दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एज लिमिट की क्राइटेरिया क्या है, तो ये जो है 15 ईयर शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर। देखिए 15 ईयर से जो है कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब की स्थिति में? 1/4/2022 की स्थिति में। अगर इस स्थिति में 15 ईयर से कम है या 25 ईयर से ज्यादा है, अगर किसी कैटेगरी के रिजर्वेशन में नहीं आते हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन में जो है अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, एसटी एससी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक्स मंथ सर्विस के लिए 10 ईयर का, डिफरेंटली जो इनेबल्ड रहते हैं उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं वीडियो पे। तो आगे जाने पे देखते हैं कि इसका जो आपका पोस्टिंग होने वाला है, अगर आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पोस्टिंग कहाँ पे? तो ये जो है दिल्ली में कहीं भी आपको इसमें दिया जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट की बात करें तो ये जो है आपका 25 अक्टूबर 2022 रखा गया है। उसके बाद कौन से ट्रेड के लिए है? तो ये केवल कोपा ट्रेड के लिए आया है, जो कि 80 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आया है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो ये आप लोग देख ले, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पहले देखे हैं कि डिफरेंट लेवल के लिए कितना कितना परसेंट सीट रहता है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। एससी के लिए क्या क्या चीजें, एसटी के लिए क्या क्या चीजें और ओबीसी के लिए क्या क्या चीजें हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या जो है मांगा गया है। हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन की। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होना है, सिलेक्शन जो आपका होगा वो किस तरीके से होगा। तो अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को
इस वीडियो में आप सभी लास्ट तक का बने रहेंगे। आपको एक जो लास्ट में है बहुत अच्छी जानकारी भी दिया जाएगा कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है आगे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है, किसी भी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है आपका, तो ये सबसे पहला सिलेक्शन जो होगा ये मेरिट बेस पे होगा। इसके लिए जो है आपका 10th मैट्रिकुलेशन का आपका परसेंटेज देखा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, अगर दो एप्लीसेंट सेम मार्क्स अगर रखते हैं तो इसके लिए जो है आपका सबसे जो बड़ा होगा, मतलब जो उम्र में बड़ा होगा उनको जो है प्राथमिकता जाएगा। अगर मान लो सेम डेट ऑफ बर्थ भी रहता है तो उसको किसी प्रकार का रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं लिया जाएगा। अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहता है तो उस स्थिति में जो है जिन्होंने मैट्रिकुलेशन मतलब 10th जो जिन्होंने पहले पास किया होगा उनको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन ऑफ वुड सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल। जो फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही उसका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है बताया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कमी निकलता है तो उसको जो है रिजेक्ट किया जा सकता है उसका फॉर्म। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो जो है 1 ईयर का रहेगा। स्टिपेंड की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है आपको अलग अलग अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग स्टिपेंड देखने को मिलेगा। जैसे कि एक आपका अप्रेंटिसशिप होता है जो क्लास 5 से जो है क्लास 9 के बीच में होते हैं, उनको 5,000 पर मंथ मिलता है, लेकिन वो वैकेंसी यहाँ पे नहीं आया। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आया है, तो इसका जो स्टिपेंड रहने वाला है वो 7,000 रुपए पर मंथ रहने वाला है। बाकी अभी कोई वैकेंसी निकल कर नहीं है। तो नीचे आते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है एप्लीसेंट शुड इंश्योर देयर नेम। तो जो एप्लीसेंट है, जो भी आप लोग अप्लाई करोगे यहाँ पे इसके लिए, तो आपका जो नाम है, सर नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो जो है आपके 10 के सर्टिफिकेट से बिल्कुल सेम रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का उसमें अगर गलत पाया जाता है तो आपको वेरिफिकेशन के समय आपका जो है सिलेक्शन कैंसिल किया जा सकता है। आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है, ये लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे, जिससे आप लोग जा करके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो आपको www.apprenticeshipindia.gov.in में जाकर के आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन रिक्वायर्ड रिपोर्ट टू डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, हाँ, जब आपका अगर चयन हो जाता है तो आपको जो है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको उस चीज का आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिटेड, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप डीवी के लिए जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब उस समय पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहला 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट लेके जाना होगा। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, आपको 10th, क्योंकि हमारे 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप देश के ही ले जा सकते हो। उसके बाद कंसोलिडेटेड आईटीआई का मार्क्स, मतलब जो आपका ओवरऑल सर्टिफिकेट, जो ओवरऑल मार्कशीट रहता है उसको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। अगर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी एससी, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, आपने अगर उसका फायदा उठाया है तो आपको ये वाला भी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। मतलब जिस चीज का आप लोग फायदा ले रहे हैं अगर वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है जो दिया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with the two self attested photocopy on the document verification। देखिए यहाँ जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको एडवाइस किया जाता है कि ओरिजिनल के साथ आप लोग 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी साथ में लाना है, जो आपको वहां पे सबमिट करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो द डिसीजन ऑफ आईआरसीटी, जो भी डिसीजन होगा आईआरसीटीसी का वही जो है फाइनल डिसीजन होगा। अगर किसी चीज में उन लोग आपका जो है मिलान करने के वक्त सही नहीं पाया जाता या कुछ त्रुटियां रहती है तो इसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो आईआरसीटीसी के द्वारा ही लिया जाएगा। बस यही चीजें हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी लोग अभी पास आउट हुए होंगे वो सभी इसके लिए अप्लाई कर दे। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी अप्रेंटिसशिप करा है तो निश्चित ही इन चीजों का फायदा आपको भविष्य में आने वाले वैकेंसीज में जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।